ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ बहुत से परिंदे रहा करते थे। उन परिंदों में से कुछ परिंदे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर शुरू से ही पक्के बनाए हुए थे। जब कोई बारिश वगैरह होती तो वो परेशान ना होते। कुछ परिंदे ऐसे थे कि जिनको घर कच्चे थे, तो जब वो बारिश होती तो उनके घर की छतें टूट जाती तो वो बहुत परेशान होते। एक दफ़ा इस जंगल में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई। उस बारिश से बहुत नुकसान हुआ, तो जिन परिंदों के घर पक्के थे वो ऐशो आराम से अपने घर में बैठ के बारिश को एंजॉय कर रहे थे, और जिन परिंदों के घर कच्चे थे वो बहुत परेशान। मम्मा, कितनी तेज बारिश हो रही है, देखें बाहर, रुकने का नाम नहीं ले रही। अपने दरवाजे से पानी देखो कैसे बाहर जा रहा है। बेटा, हमारे मकान की छत मजबूत है, अब परेशान ना हो, बारिश रुक जाएगी। हमारा घर पक्का है, हमें कुछ नहीं होता। बेटा, कालू कौवे का घर कच्चा था, उसका पता नहीं क्या बना होगा, मुझे उसकी परेशानी है। बारिश रुक जाए उससे जाके पता करें। कालू जी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब हम क्या करेंगे? देखो, मुझे सर्दी लग रही है, हमारे घर की छत भी टूट गई है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कुछ करता हूँ। जाते हैं तुनतुनिया के घर। तुनतुनी चिड़िया को कहते हैं हमें रहने के लिए जगह दें, थोड़ी सी बारिश कम होने दो, उससे बात करते हैं। आप परेशान ना हो मेरी जान। कालू भैया, मौसम ठीक है, आज धूप भी निकल आई है। सुनो, रात बारिश से आपका नुकसान तो नहीं हुआ? तुनतुनी बहन, क्या सुनाऊं, बचा कुछ नहीं है। हमारे घर का छत गिर गई है घर की। बहुत रात परेशान थे, क्या करते। एक मरतबा मैंने सोचा कि टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं। कालू भैया, आप हमारे घर आ जाते। आप हमारा घर, आपको पता है, बड़ा है। आप वहाँ आके रात गुजार लेते, जब बारिश थमती अपने घर चले जाते। कौवे भैया, खैर है, आज आप सुबह सुबह मेरे घर की तरफ चल पड़े। सुबह सुबह आ गए हैं, कोई काम है क्या? टुनटुनी बहन, आपको क्या बताऊं, मेरे घर की छत गिर पड़ी है, बहुत परेशान हूँ। आपसे हेल्प लेने के लिए आया था, कुछ पैसे अगर दे दें तो। कालू कौवे भैया, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ जंगल के जो सरदार है परिंदों का, उनके पास जाते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। कालू भैया, आप पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है। अब सरदार के पास पहुंच के उससे बात करते हैं, आपके परेशान ना हो। पहुंच गए हैं अब हम। टुनटुनी चिड़िया और कौवा, कैसे आना हुआ मेरे घर में आज? जंगल के सरदार, क्या बताएं आपको, उस रात वाली बारिश ने कालू कौवे के घर की छत ख़त्म कर दी है। कालू कौवे का घर सब तबाह हो गया है, बेचारे का बहुत परेशान है। आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं, आप जंगल के सरदार। कश्मीर के जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका माँ बाप बहुत ही गरीब था। उसका बाप दूसरे पक्षियों की के साथ मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। एक दफ़ा जंगल में इतनी बारिश होती है कि जंगल के गरीब पक्षी जितने भी हैं सब का भोजन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 201 ज़रब 1 कितने होते हैं। अरे सुने, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, क्या बनेगा हम? जी, इस तरह परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होगा, भगवान खैर करेगा, आप परेशान मत हो।
मैं सोच रहा हूँ जाकर अपनी खेती को देख लूँ। बारिश से मेरे ख्याल में खेती सारी ख़त्म हो गई। फिर तोंतोनी का पति तेज़ बारिश में अपनी खेती को देखने जाता है तो वहाँ जाकर वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी सारी खेती ख़त्म हो जाती है। ऐ भगवान, इस बारिश को रोको। अगर ये बारिश ना रुकी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। जंगल में मेरी सारी खेती ख़त्म हो जाएगी। तोंतोनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सारी खेती ख़त्म हो गई। बहुत पानी भर आया है फसल। जी आप परेशान ना हो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता, भगवान खैर करेगा। बाबा, हम भी पक्षियों के साथ हैं। सारे जंगल में सारे पक्षियों का नुकसान हुआ है। आप बेफिक्र हो जाए। सुंदरवन जंगल में तोंतोनी चिड़िया अपनी बेटी और अपनी पति के साथ रहती थी। उसका पति सब्ज चिड़ा बहुत ही मेहनती चिड़ा था। वो ड्राई फ्रूट का काम करता था जंगल में। वो चिड़ा बहुत ही मेहनती था। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा था। जंगल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फ्रूट की दुकान को चला रहा था। एक दिन जब सब्ज चिड़ा अपनी ड्राई फ्रूट की दुकान से घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, क्या बात है जी? कई दिन से देख रही हूँ, सुबह जब तुम दुकान पे जाते हो तो बहुत खुश होते हो और जब शाम को वापस लौट कर आते हो तो उदास उदास होते हो। क्या वजह है? मुझे भी तो बताओ। अरे तुमने क्या बताऊँ, आसपास और ड्राई फ्रूट की काफ़ी दुकानें हैं। मेरी बिक्री अब बहुत कम होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। घर का खर्च कैसे चलेगा? तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है। पापा, कल मेरी टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और मेरी फीस जमा करवाने को कहा है। 2 महीने से फीस नहीं दी। ठीक है बेटी, तू कल जा स्कूल और अपनी टीचर से बोल देना मेरी मम्मा कह रही है हम जल्दी फीस जमा करवा देंगे। अच्छा मम्मा, मैं अपनी टीचर से जाकर कह दूंगी कि कुछ दिन बाद मेरी मम्मा आके फीस जमा करवा देंगी। सुनिए जी, अब हमें हाथ पे हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं बनेगा। अब हमें कोई और काम शुरू कर लेना चाहिए। अब आप कोई और काम शुरू कर लें। कुछ दिन गुजरने के बाद तोंतोनी बहुत परेशान होती है। फिर उसका भाई शहर से अपनी बहन को मिलने के लिए आता है तो आकर अपनी बहन से पूछता है, क्या बात है दीदी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? और जीजा जी कहाँ हैं? और बच्ची भी साथ में नहीं है आपके, आप अकेली ही उदास बैठी हो। तुमसे क्या छुपाना भैया, तुम्हारे जीजा जी का काम बिल्कुल बंद हो गया है। वो बहुत परेशान है, इसलिए हमारे घर का सर्कल भी नहीं चल रहा। खैर है, तुम इतना क्यों चला रही हो? कोई कमेटी निकल आई है क्या? इतनी खुशी की बात है। मैं देख रहा हूँ कब से तुम चले आ रही हो। जी सुनिए, मेरा भाई मुझे लेने आया है। वो कह रहा है आप लोगों का धंधा बंद हो गया है, आप लोग मेरे साथ शहर चलें, वहाँ जाके कोई काम शुरू कर लेना। फिर तोंतोनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर शहर चली जाती है। अपने पति के साथ वहां जाकर और काम शुरू कर ले। फिर तोंतोनी का पति शहर में जाकर ड्राई फ्रूट की शॉप बना लेता है। उसका काम ड्राई फ्रूट का बहुत अच्छा होता है। सुने जी, अब आपका काम बहुत अच्छा है। हमने अपना पक्का घर भी बना लिया है। अब मैं चाहती हूँ हम अपनी बेटी को अच्छे अंग्रेजी स्कूल में। जी तंतुनी, मैं भी यही सोच रहा था कि अब काम हमारा ठीक है शॉप पे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को इंग्लिश स्कूल में अच्छी तालीम हासिल करवाऊँ। फिर वो शहर में जाकर अपना अच्छा कारोबार स्टार्ट करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।